जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम झारखंड पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री एग्ज़ाम 2024 के मैथमेटिक्स के सेक्शन का 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिक्स यानी कि गणित के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द ईपी इज। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसके पहले 16 पदों का योग क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है ईपी वाले चैप्टर से एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि है S = n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 16/2 और 2 × a जो है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 10 है, तो इंटू 10 + n कितना है, 16 है, और 16 में जब a घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और इंटू में d का वैल्यू क्या होगा, तो d का वैल्यू होता है आपका a2 - a1। a2 कितना है 6, a1 कितना है 10, ये कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। उसके बाद ये कटेगा, 8 बचेगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा और प्लस 15 चौका 60। ठीक है, चूँकि माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जब कैलकुलेट होगा तो ये 8 × -40 हो जाएगा। ठीक है, सीधा तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 -320 आएगा। ठीक है, -320 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है समरूप है, उसके बाद जो है AB और PQ का वैल्यू दिया हुआ है और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जो है 60 दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ABC का परिमाप जो है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा। ठीक है, हम लोग को जो है ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा PQ/AB। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर ABC कितना दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर 60 दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर PQ/AB कितना दिया हुआ है, PQ कितना है 10.4 और AB कितना है 6.5। इसको काटेंगे तो ये 13 × 8 = 104 और 13 × 5 = 65 कट जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ से ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/5 × 60। ठीक है, ये इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 12 से कटेगा और ये 12 × 8 = 96, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 96 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा तीसरी भुजा से समांतर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्लास 10 के थ्योरम 6.2 से लिया गया है। ठीक है, जो कि जो है थ्योरम 6.1 का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, कैसे, तो जो थ्योरम 6.1 है वो कहता है कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात यानी कि AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। ठीक है, तो वही चीज़ का जो है उल्टा थ्योरम 6.2 होता है, जिसमें बोलता है कि यदि एक रेखा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये रेखा जो है
अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा जो है इस तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, एक्स अक्ष से बिंदु P जिसका निर्देशांक 2,3 है की दूरी है। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, बिंदु P जो है वो 2,3 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो है एक्स एक्सिस से दूरी निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे जो है y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा 0 और x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ 2 लेंगे x का वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो x का वैल्यू बराबर होगा तभी तो होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है x का वैल्यू, और y का वैल्यू यहाँ 0 है और ये 3 यूनिट जो है ऊपर बढ़ा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर हो जाएगा। x2 कितना है, तो x2 हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, x1 तो ये 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 0 और ये y1। ठीक है, तो 0 माइनस 3, ये तो 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा पूरा, ये बचेगा 3, यहाँ स्क्वायर होगा तो ये 3 का स्क्वायर है ना, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। तो रूट अंडर 9 कितना होता है 3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। ठीक है, तो आइए x के वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो x tan 45 जो है 1 होता है इंटू कॉस 60 जो है वो 1/2 होता है इक्वल टू साइन 60 जो है रूट 3/2 होता है और कॉट 60 जो है वो 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट थ्री कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन ने एक समान गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज होती तो उसे निर्धारित समय से 2 घंटे कम लगते। यदि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती तो उसे निर्धारित समय से 3 घंटे अधिक लगते। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है 600 किलोमीटर। तो आइए अब इसको जो है कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक निश्चित दूरी है, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, इसको हम लोग d किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड यानी कि चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और उसको जो है ये d डिस्टेंस तय करने में t आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, टाइम यानी कि समय है ना। तो अब जो है हम लोग दो इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चूंकि आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो वो चाल गुने समय यानी कि x इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका यूज करेंगे कि अगर स्पीड को 10 बढ़ाते हैं तो कितना होगा x प्लस 10। ठीक है, तो समय जो है 2 घंटा कम लगता है, तो समय कितना होगा t माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर किसके आना चाहिए x इंटू टी। ठीक है, जो हमारा जो है डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम लोग ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि दूरी जो है कांस्टेंट है, दूरी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा हमको वही दूरी तय करने में। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जैसा कि यहाँ पर इसको आगे कैलकुलेट किया हुआ है तो ये एक इक्वेशन बनता है -2x प्लस 10t इक्वल टू 20, एक इक्वेशन बन के आता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो है ये x t दोनों साइड कटता है तो बाद में ये इक्वेशन आता है। अब जो है हम लोग दूसरे स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे उसी प्रश्न में कि अगर स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति आवर कम होता तो 3 घंटे ज़्यादा समय लगते। ठीक है, और चूंकि दूरी तो वही रहेगा x इंटू टी। अब हम लोग फिर से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है कैलकुलेशन में ये x t कट जाता है ना।
अब आगे हम लोग जो है इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने पर जो है ये 3x माइनस 2x इक्वल टू एक्स हो जाएगा और माइनस 10t प्लस 10t कट जाएगा, 30 प्लस 20 जो है 50 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग जब x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये कितना होगा 50 इंटू 2 यानी कि 100, ठीक है। माइनस 100 प्लस 10t इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 10t है वो इक्वल टू हो जाएगा 120 के, ठीक है। ये माइनस इधर है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये 120 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये 0 0 कट जाएगा तो t इक्वल टू 12 आवर निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि 12 घंटे का समय लगता है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने पे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या था आपका x इंटू टी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 किलोमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 देन द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म इज, ठीक है। किसी एपी का चौथा पद 4 है तो पहले 7 पदों का योग क्या है, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि एपी का फोर्थ टर्म जो है वो 4 दिया हुआ है ना, तो ये A4 इक्वल टू 4 दिया हुआ है और ये a प्लस 3d के बराबर होगा, क्योंकि A4 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 3d, ठीक है। इसका यूज जो है हम लोग आगे करेंगे, है ना। और जैसे कि आपको पता है कि सम ऑफ दी 7 टर्म क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे एस एन इक्वल टू क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एस के n की जगह 7 आएगा, 7 बाई 2 इंटू ये 2a, ए का पता तो हमको नहीं है तो ये 2a हो जाएगा और n की जगह 7 माइनस 1 यानी कि 6d, ठीक है। और चूंकि हम लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि a प्लस 3d जो है वो 4 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी जो है 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अब जो है इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d हो जाएगा और इधर क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2a प्लस 6d का वैल्यू का हमको ज़रूरत है, ठीक है, जो कि 8 आ रहा है ना। तो अब हम लोग यहाँ 8 पुट कर देंगे इसके जगह पे, तो ये 2 चौका 8 कट जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, दी पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर 30 एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समान यानी कि समरूप है और त्रिभुज ABC का परिधि यानी कि परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर है और त्रिभुज DEF का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। BC का वैल्यू दिया है, EF का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC बाय EF। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो रेशियो है टू सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो जो है उनके क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना है 30 और DEF का 18 है, तो 30/18 इक्वल टू BC कितना है 9 और ये EF दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लेक्स कर देंगे तो EF इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 9 डिवाइड बाय 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 6 × 18, 9 × 27 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 27 को 5 से भाग देंगे तो 5.4 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन द वैल्यू ऑफ P इज, यदि बिंदु A, B, C और D क्रम में लिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो P का मान क्या है, ठीक है। तो बिंदु A का निर्देशांक
6,1 है, बी का 8,2 है, सी का 9,4 है और डी का p,3 है। इसी p का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 7 है। अब आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट ए, बी, सी और डी जो है वो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष यानी कि वर्टिसेस है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके इस p के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है x, y के लिए जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा x1 प्लस x2/2 और y का वैल्यू y1 प्लस y2/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू क्या होगा, BD। ठीक है, यानी कि दोनों विकर्ण का मिड पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, है ना। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर AC के लिए x1 और x2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका x1 6, x2 9, 6 प्लस 9/2। अब उसके बाद जो है y का वैल्यू तो y1 प्लस y2, तो y1 कितना हो जाएगा 1 और y2 4, तो 1 प्लस 4/2। ये इक्वल है BD के मिड पॉइंट का। BD का मिड पॉइंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2। तो इसके लिए x1 8 और x2 p, 8 प्लस p/2। उसके बाद जो है इसका y, तो y के लिए y1 प्लस y2/2, तो y1 2 और y2 जो है 3, तो 2 प्लस 3/2। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 6 15/2, उसके बाद 5/2 और ये तो 8 प्लस p/2 रहेगा और ये 5/2। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं कि y का वैल्यू जो है ये बराबर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को जो है इसमें x का वैल्यू को भी बराबर लिखना पड़ेगा, है ना। तो 15/2 इक्वल टू 8 प्लस p/2। अब यहाँ पर हम लोग जो है ये 2 कट जाएगा तो p का वैल्यू निकल के आएगा 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, इसका मान हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेक थीटा। अब आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ये -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चूँकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 का, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा इंटू टेन थीटा और उसके बाद ये -1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा इंटू टेन थीटा और ये -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा ये चीज़ होगा और डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है और एक चीज़ करेंगे, ये टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और ये इंटू में साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, और ये -1 और ये प्लस कोस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है डिवाइड बाय 1 फिर जो है इसका जोड़ करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो नीचे का जो एलसीएम है वो कॉस थीटा आएगा। ठीक है, और ये तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा ही और ये जो है माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, पूरे का डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 बाय कॉस थीटा आएगा जिसका वैल्यू जो है सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। पहले जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके जो है इधर 1 लाया है, फिर इसको जो है हम लोग घटाव किए हैं, भिन्न का घटाव। ठीक है, उसके बाद फिर आके यहाँ पे और एक चीज़ चेंज हुआ है, ये जो टेन थीटा है इसको साइन बाय कॉस थीटा लिखे हैं तो ये आया है, फिर से जो है भिन्न का जोड़ किए हुए हैं।
ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ पे जो भी आया है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और ये दोनों को काट के 1 बाय कोस थीटा यानी सेक थीटा हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जौहर।